शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
बाबा में भिन्न भिन्न चित्रों पर श्रुति भी नॉलेज है उसको क्लियर कर है। बाबा ने बहुत अच्छे चित्र बनाए जिसके अंदर सारा ज्ञान समाया हुआ है और वो ज्ञान बुद्धि में ला करके हम अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी बना सकते हैं। तो ये चित्र बहुत कीमती भी है। तो जैसे हम मुरली सुनेंगे तो कौन से चित्रों पर बाबा समझा रहे और उन चित्रों में क्या क्या ज्ञान समाया हुआ है, तो वो चित्र सामने लाते हुए अगर हम सुनते हैं तो उसके लिए बुद्धि के अंदर बहुत अच्छा स्पष्ट होता चाहिए, क्योंकि बाबा हमें स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं। माना सारा ही ज्ञान बुद्धि में लेके आते हैं और ये ज्ञान अगर सारा दिन हमें मनन चिंतन करना है तो ये सहज युक्ति है कि हम उस चित्र को सामने लेकर के रहे और अनुभव करें आज बाबा ने चित्र पर क्या क्या सुनाया है। तो आज हम अपने आप को यह अभ्यास भी कराएं और उसके अंदर स्वदर्शन चक्रधारी भी अपने आप को सारा दिन बनाने के लिए युक्ति भी रच ले। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। बच्चों को बाबा ने टाइटल दिया कि तुम ही हो सच्चे सच्चे अलौकिक जादूगर। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो पास स्वीट ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनके बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियों तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे, ये जादूगरी है। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई कराना सिखाते हैं, पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते हैं, मंदिर आदि बनाते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च किए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं। बाबा कहते, बच्चे देखो आपने कितना खर्च किया।
बाबा पूछते हैं बच्चों से, तो अंदाज आ जाए किसी को, कि अनेक जन्मों से हमने भक्ति की, क्या क्या भक्ति में किया। तो बाबा वो भी याद दिला रहे कि आपने चित्र बनाए, मंदिर बनाए, और भी क्या क्या किया उस घड़ी। तो वो सारी बातों में कितना खर्च किया, लेकिन बाबा कहते बच्चे फिर भी बाबा से तो मिल नहीं पाए। तुम बच्चों को तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। वो टीचर भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, शिव बाबा भी टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कह रहे ये टीचर तुम्हारी कमाई कराते हैं। वो टीचर एक जन्म के लिए और ये अनेक जन्मों के लिए है। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, तो भी एक जन्म के लिए कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। ये है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है, कैसा रूहानी जादू है। रूहों को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, तुम समझो मैं भैंस हूँ, ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूँ, कोठी से निकलूं कैसे। अब आप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कह रहे जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर ये प्रयोग बाबा कहते देखो सन्यासी ने भी करके देखा, और उस व्यक्ति को ये संकल्प दिला दिया, कि बस कोठड़ी में बैठना और कोठी में बैठ के यही बोलना कि मैं भैंस हूँ। और कुछ दिन के बाद उसको कोठी से निकलने के लिए कहा, तो उसको यही था कि मैं कैसे निकलूंगा, मैं तो भैंस हूँ। तो यही बाबा कह रहे हैं बच्चे, ऐसी स्मृति का जो अपने बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो वैसे ही बच्चों को अभ्यास करना है कि मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ। तो ये आत्मा का ये शुद्ध पवित्र स्थिति का संकल्प जो है, और जिससे हम बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे, और बाबा की याद करते करते बाबा करे तुम पवित्र बन जाओगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवताओं की भी सावरंटी है। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में द्वितीय सावरंटी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ ये राइट है या शास्त्र की मत राइट है, जज करो। बच्चे अभी काफी भक्ति करके भी आए हैं, और उसमें भी बहुत शास्त्र पढ़ने वाले भी बच्चे हैं। तो जब बाबा से श्रीमत मिलती है और शास्त्रों की जो बातें सुनी हुई है, वो दोनों बातों में बुद्धि चलने लगती है कि ये राइट है कि वो राइट है। इतने वर्षों से शास्त्रों में सुना वो राइट है या अभी ये सुना रहे वो राइट है। तो बाबा कह रहे बुद्धि आपको मिली हुई है, आप जज करो। गीता में है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए, जरूर सब कहेंगे निराकार शिव, हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं। वो एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो, मुझ माशिक को याद करते रहते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था। क्यों शिव बाबा हमें याद आता है। तो बाबा कहते बाबा कल्प पहले भी तुम बच्चों को आकर के ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई थी, जिससे आत्मा को बहुत सुख मिला था, आत्मा को ऊंचा जीवन मिला था।
बाबा कह रहे इसलिए तो आप मुझे याद करते रहे, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो, वो तो कह देते हैं हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। ये कोई समझते थोड़ी है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शिव बाबा हमें तीसरा नेत्र देता है। अगर बाबा ये दिव्य बुद्धि का नेत्र हमें न देवे तो हम इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। तो ये बाबा से जैसे हमें वरदान में तीसरा नेत्र मिला हुआ है, तो ये नेत्र सदा खुला रखें। शरीर बिकर आत्मा तो बात नहीं कर सकती है। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। बाबा ने दोनों धाम याद कराने के लिए कहा। सारा दिन अपने आप को याद कराओ। जाना है शांति धाम, फिर आना है सुख धाम, और अभी दुख धाम से विदाई। तो जहां से विदाई लेनी, छुट्टी लेनी है, तो वहां से बुद्धि योग निकालना होता है। तो ये प्रैक्टिस सारा दिन में अपने आप को करवानी है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं। जो बच्चे बाबा को पहचानते हैं, बाबा उन्हीं के सन्मुख आते हैं, उन्हीं बच्चों को ये सारी बातें समझाते हैं। इसलिए जब तक बाबा के ऊपर निश्चय न हो, हम तब तक बाबा के सन्मुख बच्चे आ भी नहीं सकते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे, ये नॉलेज देने वाला स्वयं परम धाम से आकर तुम बच्चों से मिलता है, तो उसकी तैयारी भी तो बच्चों को करनी चाहिए। ताकि हम बाबा के सामने बैठे और अपने आप को बाबा के ज्ञान से भरपूर करें, ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन बन जाए। तो उसके लिए तो सन्मुख आना पड़ेगा। तो ये बाबा कहते बच्चे बुद्धि में बैठते ही जाए, एक एक पॉइंट्स बाबा जो समझा रहा है, तो उसका चिंतन करके उसको अनुभव में लाना है। और जैसे अनुभव में लाएंगे तो बुद्धि खुश हो जाएगी। बुद्धि में खुशी की तरंग आएंगी। अब ये भी सारा हमारा प्रवास जर्नी जो हमारी है, कि अभी हम दुख धाम से निकले हैं और फिर संगम पर आए हैं, और संगम पर बाबा हमारे से पुरुषार्थ करवा रहा है। अभी हमें स्मृति दिलाई है कि आपको यहाँ से शांति धाम जाना है और फिर सुख धाम आना है। तो ये भी ड्रिल के रूप में भी हमें इसका अभ्यास करना है कि सारा दिन में हम संगम से शांति धाम और शांति धाम से सुख धाम आएंगे। तुम बच्चों को अब शांति धाम सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है, रंग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया। बाप बच्चों को ही समझाते और बच्चे ही जानते हैं। बाबा कह रहे आप उतने भाग्यशाली बच्चे जो भगवान से सुनते हैं और जानते हैं। और मनुष्य तो बाप को नहीं जानते। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म कैसे होते हैं? बाबा पूछ रहा रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म होते हैं। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते? बोलो उसको कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ड। तो वहां ये 5 विकार कहाँ से आए? ये तो बहुत सिंपल बात है। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वो तो झट खड़े हो जाते हैं। बाबा की बातें जिसकी बुद्धि में
राइट आती है कि ये बात बाबा राइट कह रहा है, तो बाबा कह रहे बच्चे वो तो जैसे खड़े हो जाते हैं, उनकी अज्ञान की नींद जो है वो खुल जाती है। तो जैसे बाबा कहते एकदम एवर रेडी पुरुषार्थ करने के लिए, कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं और फिर आते हैं। ऐसे बाबा के पास भी बच्चे आते हैं, चले जाते हैं और फिर आते हैं। बना आने के समय पर उनको उस समय पर बुद्धि में नहीं बैठता है। तो कई अनुभव में सुनाते भी है ना कि मैं बहुत साल पहले हमने ये ज्ञान सुना था। लेकिन उसके बाद कई वर्षों के बाद बाबा के बने। जो बाबा मुख से कहना और उसकी भाषा अनुभव करना, तो ये तो बहुत सालों के बाद हुआ। तो संदेश तो मिल गया था। तो बाबा कहते कि बच्चे देखो कई आत्माएं ऐसी हैं कि कोई आता है, चक्कर लगाता है, फिर जाता है, फिर आता है। वो तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलती हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना बस थोड़े समय के लिए उनका जीवन होता है। बाप भी समझाते पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, वो तो जैसे मच्छरों के मिसल हो गया। बाबा कह रहे आत्माएं भी ऐसे थोड़े समय के लिए, अब लास्ट टाइम है, तो जो आत्मा अभी परम धाम से उतर रही है, तो उन्हें तो बहुत थोड़ा सा टाइम मिलेगा। तो जैसे बाबा कहते बच्चे ये दीपावली के छोटे छोटे मच्छरों के सदृश थोड़े समय के लिए आना और मरना है, क्योंकि वो आएंगे और विनाश की ज्वाला भड़केंगे। तो जैसे वो आए और जाने की भी तैयारी होगी। अच्छे स्टूडेंट बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी 5वीं ऑनर्स की है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है, मना हम सिवाय शिव बाबा के और किसी को याद भी नहीं करते हैं। माना बाबा की ही मीठी बातों को याद करते हुए अपने जीवन में चलते हैं। अगर अन्य किसी की बातों को याद किया, माना हमने शिव बाबा से प्रीत भी कम की है। शिव बाबा की बातों को याद करते करते तो सारा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसी मीठी बातों को भूल जाते हैं और फिर मनुष्यों की बातों को याद रखते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी ऐसी स्थिति बन जाए, एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आवे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए, ये दुख करता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। अभी सबको निश्चय भी हो गया कि यही शिव बाबा है जो हमको सुख देने वाला है और दुख हरने वाला है। स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बाप समझाते मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो कामचिता पर बैठकर भस्म हो गए, उन पर आकर के ज्ञान की वर्षा करता हूँ। जलने वाले की आग बुझाने के लिए जल डाला जाता है। तो बाबा कहते हैं आत्माएं भी इस कामचिता पर जल रही थी, तो जिसमें बाबा ने ज्ञान की वर्षा करना शुरू किया। तो ये ज्ञान वर्षा से वो विकार की जो आग थी वो शांत हो गई। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। कितनी अच्छी रिजल्ट भी बाबा बता रहे हैं।
कि अगर याद करोगे तो तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तो मालिक बनने की भी खुशी है। तुम भी जादूगर ठहरे। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं। क्या क्या चीजें निकालते हैं। खेल दिखाते बच्चों को। आजकल तो बड़े भी बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। अब बड़ी उनकी चतुराई होती है। मनुष्यों से पूछते हैं आपको क्या देखना है और दिखा भी देते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे देखो कैसी कैसी चीजें निकाल करके जादूगरी दिखाते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक है। बाबा भी जादूगर बच्चों को भी जादूगर बनाता है। अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला भी न सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे। ये शिक्षा है ये नई दुनिया के लिए। बाबा कहते ये मीठी बातें बाबा से सुन रहे हैं। अच्छी लगती है कि अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं तो बाबा की श्रीमत पर बन रहे हैं। और वो श्रीमत हमको मुरली से मिल रही है। और वो मुरली अभी हम सुन रहे हैं। तो अपने अंदर में वो बात अनुभव करना कि बाबा मुझे कितना शांत शीतल और कितना ऊंचा जीवन दे रहा है। तो ऐसे बाबा को सारा दिन में बहुत याद करना है। तो ये शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। तुम कितना उत्तम। उनको सतयुग न्यू वर्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों अपने को आत्मा समझ कर बैठो। ये सावधानी बाबा कहते आपको देनी है कि पहले आत्म स्मृति में बैठने की स्मृति दिलानी है। हम आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते ये भी प्रश्न है कि कौन 84 जन्म लेता होगा। सब तो नहीं लेंगे ना। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वो कह देते हैं। हनुमान पवन से निकला सत। ये दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। सतवचन महाराज सुनते आए करते आए हैं। अब बाबा कहते जो भक्ति में जिसने कहा उसके आगे सत सत करते करते अब देखो तो कहाँ पहुंच गए हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझने की ज्ञान चक्षु मिली है। तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कह रहे आप समझाते भी हो। चाहे आप प्रदर्शनी समझाओ चाहे आप कोर्स कराते हो। लेकिन फिर भी बाबा कहते ये बात सबके बुद्धि में नहीं बैठती है। तुम सब पुरुषार्थ करो। वो बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाती उनका नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है। तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए जो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है। सत्य में विकर्म की बात नहीं होती है। कर्म तो जरूर करेंगे। राज्य करेंगे खाएंगे परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। आजकल तो जिसके हाथ में सत्ता आती है वो क्या क्या नहीं कर लेते हैं। भ्रष्ट दुनिया है। भ्रष्ट कर्म हो रहे हैं। लेकिन बाबा कहते बच्ची उस राज्य में
आप बच्चे कोई भी उल्टा कर्म नहीं करेंगे, उनको कहा ही जाता है राम राज्य, और यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परीक्षा ही नहीं पड़ती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठा कर रखो तो परीक्षा ही पड़ेगी। बाबा कहते चित्र की परीक्षा ही पड़ सकती है, लेकिन देवताओं की परीक्षा ही नहीं पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती है। देवताओं के चित्र है, मंदिर है, वो अलग चीज है, लेकिन बाबा कह रहे चैतन्य में इस समय पर श्री लक्ष्मी नारायण इस धरती पर रहे, ये नहीं हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी अर्थात कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है, फिरती रहती है। जिसने गांव में पानी देखा है कुएं से निकालते समय, तो बाबा कहते वो कंगनी घूमती जाती है और पानी बाहर आता है। तो ऐसे ही बच्चों को भी, अब बाबा के लिए बच्चे ये चक्र जो है बुद्धि में आना चाहिए कि ये भी ऐसा ही घूमता रहता है, ये भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर भी दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है, तुम्हारी पवित्र है, इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है। कुमारियों के द्वारा बाण मरवाए, किसने मरवाए? तो जरूर है शिव शक्ति बनाने वाले बाबा ने एक एक कुमारी को शिव शक्ति का सम्मान दिलाया और उसके द्वारा ये बाण मरवाने का काम किया। ये ज्ञान बाण तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सदगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान वाच मनाभो। कौन कह रहा है बाबा बुद्धि में याद दिला रहे कि बच्चे सोचो बुद्धि में बीच बीच में कौन कह रहा है, तो ये बात बुद्धि में आएगी तो फिर वापस बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाएगी। ये है गुप्त मेहनत। बाबा के अंदर ही अंदर अभ्यास करो। आत्मा ही तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल से हम अलग रहे, जो पहले पहले बिछड़े थे मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाप कहते लाडले सिखिल दे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। बाप और बच्चों का ये मिलन संगम पर होता है, तो बाबा बच्चों को बड़े प्यार से संबोधित करता है कि लाडले सिखिल दे बच्चे। मना बहुत जन्मों के बाद, बहुत इंतजार के बाद मिले हुए हैं, तो सिखिल दे बच्चे होके सभी बाप जानते हैं कि कब से बच्चे याद कर रहे हैं और अभी मिलन का ये वेला आई है। कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हैं। शास्त्र सबे भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर के भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासी आदियों को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म वो भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं, कोई कोई बताते हैं। बाबा तो ये रथ अनुभवी है, तो बाबा के लिए आपका फॉर्म जो है वो लोग भरेंगे नहीं, क्योंकि उसमें माता पिता का नाम लिखना होता है। परिचय तो वो अपना देंगे नहीं। बाबा जाकर पूछ देते हैं क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी दुनिया
सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, नई दुनिया का साक्षात्कार तुमको करा दिया है। बाबा ने बता दिया विनाश के बाद कौन सी दुनिया आएगी, कैसी होंगी वो दुनिया। वह है साइलेंस वर्ड, हेवनली गॉडफादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी, काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहते हैं। देवी देवताएं डबल एंसक होती है, निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। बाबा कहते बच्चे जानते हैं, और जानने वाले बच्चे ही मुरली सुनते हैं, तो उन्हें ये खुशी होती है कि अभी हम पढ़ रहे हैं और ऐसी निर्विकारी दुनिया में जाकर के हम देवता पद प्राप्त करेंगे। और ऐसे देवताई जीवन बाबा अभी हमको दे रहा है, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है वो भी बाबा सिखा रहा है कि बच्चों को डबल अहिंसक बनना है, न विकारों के द्वारा हिंसा आत्मा की, और न कोई स्थूल में किसी की हिंसा। तो निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम जानते हो हम आए ही पढ़ने के लिए, बाकी उन सत्संग आदि में जाना तो वह कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नरक को नरक ही नहीं मानते हैं, सावकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन है, महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। नरक उनके लिए है जो कीचड़े में रहते हैं। इसलिए इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है और हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए कि बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे उतरते हैं, वाम मार्ग है, विकारी मार्ग है। अब फिर बाप आया है, तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। बाबा कह रहे ऐसा कोई चक्र नहीं हिंसक काम करने वाला कि ऐसा चक्र घुमाए और किसके गले काटे, ये तो हिंसा की वृत्ति होगी। बाबा ने ये ज्ञान का स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन कराया। हम आदि से लेकर अंत तक अपने आप को देखते हैं, ये है स्वदर्शन चक्र। और बाबा के बच्चे इसी से ही असुरों का विनाश होता है। कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं, ऐसी बातें तो हो न सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं स्वदर्शन चक्रधारी, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो ये ज्ञान नहीं है, वहां है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन रात में ही तकलीफ होती है ना। बाबा के लिए सत्युग तो दिन है जहां पर तुम सब सदगति में होते हो, लेकिन जरूरत पड़ती बाबा की तब जब रात होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते दर्शन के लिए, नवदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कितने प्रकार से भक्ति करते हैं, उसमें ये नवदा भक्ति 9 प्रकार से भक्ति करते, और लास्ट में फिर अगर नहीं कुछ साक्षात्कार हुआ तो कहते अभी हम प्राण भी दे देंगे। तो इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठिन भक्ति भी की है साक्षात्कार के लिए, एक पल का साक्षात्कार। लेकिन अब तो साक्षात शिव बाबा हम बच्चों के लिए
धरा पर आते हैं, तो ऐसे बाबा को तो कितना याद भी करना है, प्यार भी करना है और इसकी पहचान सबको देनी भी है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है, साक्षात्कार हुआ, थोड़े समय के लिए खुशी हो गई है, ये भी ड्रामा अनुसार है। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। जो साक्षात्कार आदि होती भी है, बाबा कहते ये भी ड्रामा के अंदर रुंधा हुआ है। ड्रामा अनुसार वो रील खुलती जाती है और सब वो अनुभव करते हैं। बाकी बाबा कहते मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। तो सबके बुद्धि में आ गई होंगी बातें। आज कौन सी बातें हमें बाबा ने खास ध्यान खिंचवाई है। फिर भी मुरली के पॉइंट्स में अपने आप को देखे कि जो हमने समझा है वही बात बाबा भी आज दोहरा रहे हैं। पहली पॉइंट्स रही, इसी रूहानी नशे में रहना है। जो बाबा ने अभी बच्चों को रूहानी नशा चढ़ाया। बाबा कह रहे इसी में रहो सदा, कि बाबा हमें डबल सिरताश बना रहे हैं। कंगाल बने हुए बच्चों को बाबा सिरताश बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान भी बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरी पॉइंट है, पांचवी ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। किसी को बताने की जरूरत नहीं और किसी को कहने की भी जरूरत नहीं। बाबा कहते अपने ही मन में ऐसी याद की लगन लगी हुई हो, बस मन और बुद्धि सदा बाबा के पास हो। बाबा करे ऐसी युक्ति रच लो, इतना पुरुषार्थ करो जो तुम्हारा फल जो है पांचवी ऑनर होने का वो तुम्हें मिल जाए। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। सिर्फ वर्णन नहीं, लेकिन बाबा करे एक एक गुण बाबा के जो है वो अपने अनुभव में आ जाए। अभी तो फुर्सत है ना, फुर्सत में बैठ के एक एक गुणों का अनुभव करना है। बाबा कहते सारे दिन में सब गुण जरूरत होते हैं, तो जैसा समय है वैसी आवश्यकता के अनुसार अपने अंदर ये गुणों का प्रयोग भी करना है। गुणवान बन करके पार्ट प्ले करना है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के कार्य के लिए भी कल भी बाबा ने कहा कि गुण होंगे तो बच्चे सेवाएं कर सकेंगे। सेंटर भी संभालना हो तो गुण चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे बाबा का बेहद का कार्य है और उसके लिए बच्चे अपने आप को गुणवान बनाते जाए। तो गुणवान बनने के लिए बाबा कह रहे जो बाबा के गुण गाते हो, महिमा करते हो,
उसका पुरुषार्थ खुद के लिए भी करें और देखिए कि इस बात में हमारी भी महिमा कोई करता है, माना हमने ठीक पुरुषार्थ किया है। जैसे एक-एक गुण बाबा के ते लेते जाओ और एक-एक गुण का अनुभव करते हुए कराते भी जाओ। जैसे बाप आनंद का सागर है, उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। खुद भी लहराओ और लहराते भी रहो। बाबा कहते बच्चे ये आनंद जो बाबा के बनने के बाद आपने मिल पाया, उस आनंद का ऐसा वर्णन करो जैसे वो सुनते सुनते खुद भी उसमें खो जाए, अनुभव कर ले। तो ये अपने अनुभव का भाषण बाबा करने के लिए सबको सिखा रहा है। जो भी इस संपर्क में आए उससे आनंद, प्रेम, सुख, शांति, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्मा ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती है। अब शिव बाबा थोड़ी सभी के पास जाके कहेगा मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। बाबा कह रहे ये काम बच्चों का है। बच्चे अपनी स्थिति ऐसी बना ले जिससे उनके द्वारा बाबा दिखाई दे। बाप बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होने वाला है। स्लोगन है कारण को निवारण में परिवर्तन कर, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण तो बाबा के लिए भी आपको ही ढूंढना है और उसका परिणाम भी देखना है। तो कारण का निवारण करना है। कारण पता चले तो बाबा की इतनी सारी युक्तियां मिली है, उन युक्तियों में से कोई भी युक्ति जो उस समय पर योग्य लगती है उसको अपना कर हमें अपने आप को तैयार करना है। जैसे कोई विघ्न ग्रहचारी आती है तो भक्ति में भी पूजा पाठ यज्ञ आदि करते हैं। वैसे ये भी देखना कि कोई हमारे 5 जन्मों के कर्मों के ग्रहचारी किसी भी रूप से हमारे पास साथ में चल रही है तो उसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो वो पुरुषार्थ करना भी है और करवाना भी है। तो बाबा तो आज सब बच्चों को जादूगर का टाइटल दे रहा है। कि कितनी अच्छी जादू तुम बच्चे सिखाते हो, दिखाते हो। दुख धाम में पड़े हुए व्यक्ति को आप सुखी बनाते हो। दुख धाम से सुख धाम की यात्रा कराते हैं और ऐसे बाबा कहते बच्चे ये अलौकिक जीवन जो बाबा से मिली हुई है उसका अनुभव तुम बच्चे अपने स्थिति के द्वारा सबको कराते रहो। पढ़ाई का महत्व बाबा ने समझाया कि पढ़ाई बहुत ऊंची है। इस पढ़ाई के पीछे अगर कोई थोड़ा बहुत खर्च होता है तो बाबा कहते बच्चे ये तो कमाई है। बाबा फीस तो लेता नहीं है, फिर खर्च जो होता है कम से कम बाबा के घर तक पहुंचने का भी तो खर्च होता है। तो बाबा कहते बच्चे जो भी तुम बच्चे खर्च कर रहे हो कई बातें अपने स्वोन्नति के लिए है, कई विश्व के लिए भी है। तो अगर हम स्व का पुरुषार्थ कर लेते हैं तो हमारी स्थिति के द्वारा विश्व को भी मदद मिलेगी। जैसे ज्ञान में कोई आता है, पहले बहुत क्रोध करते थे लेकिन ज्ञान में आने के बाद उन्होंने क्रोध जीत लिया। तो उनके क्रोध जीतने से घर में जो शांति हो गई, उस शांति का जो लाभ है वो परिवार में कितने व्यक्तियों को मिला। लगभग तो सभी उसका अनुभव करते हैं कि अच्छा इनका क्रोध से तो हम डरते थे लेकिन अभी तो ज्ञान मार्ग में जब से वो गए तब से देखो तो ये इनको क्रोध करना आता ही नहीं है। और वैसे वंडरफुल अनुभव बाबा के बच्चों के हैं कि जो अति क्रोध करने वाले बच्चे थे
जिससे वातावरण अशांत हो जाता था। और ऐसे बच्चे बाबा के बने और बाबा से इतनी शक्ति ली, इतनी मदद ली कि जो उनका क्रोध खत्म हो गया। अभी कोई दिलावे तो भी नहीं आता है, ऐसी स्थिति बच्चों की बन गई है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो ये भी तो कितना फायदा हो जाता है कि जितनों को सुख मिलेगा उतने भी धीरे धीरे बाबा के बनते जाते हैं। समझते ये सुख तो हमको भी चाहिए। हाँ, सिर्फ एक को नहीं चाहिए फैमिली में, लेकिन सबको चाहिए। तो ये भासना दिलाना है हमें, अपने आप को स्थिति में स्थित करते हुए, तो ताकि वो भी बाबा के घर में आने के लिए तैयार हो जाए कि अच्छा बाबा के घर में ये सुख मिलता है, ये शांति मिलती है, ये प्रेम मिलता है, जिसके लिए आत्मा भटक रही थी। तो ऐसी मीठी मीठी बातें भी अपने आप से करना है। कि आत्मा तो कितनी भटक रही थी, अभी तुम्हें ठिकाना मिल गया है, अब तुम चैन से बैठ जाओ। अपने मन बुद्धि को बड़े प्यार से समझा देना कि अब तुम्हें कहीं दौड़ना नहीं है। दौड़ दौड़ के तुमने अपनी हालत ही खराब कर दी है। अब तुम बाबा के पास, उस प्रेम के सागर के पास, उस स्नेह के सागर के पास बैठ करके अनेक जन्मों के स्नेह की प्यास जो है अब बुझाने का मौका मिला है। जितना समीप आएंगे, जितना करीब जाएंगे, उतना ही बाबा का स्नेह अनुभव होता जाएगा। तो ये बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पर तुम्हें एक एक ज्ञान की बात बुद्धि में बिठाते हुए अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ के लिए तैयार करना है। इसलिए बाबा ने हमें समय का भी ज्ञान दे दिया है। जैसे सृष्टि चक्र का समय अभी बाबा ने बता दिया कि कुछ ही पल बाकी है। अब कुछ पल बाकी है, माना हमारे लिए तो पुरुषार्थ करने के लिए थोड़ा ही टाइम मिला हुआ है। और इस थोड़े से टाइम में मुझे अपना कितना सारा काम करवा लेना है शिव बाबा से। अपने विकर्म विनाश करवा लेने हैं, अपने अंदर के अवगुण निकाल लेने हैं, अपने अंदर के जो संस्कार बन गए हैं उनको परिवर्तन करना है। अनेक मनमुटाव वाले संबंधों में आज संघर्ष हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए योग का बल जमा करना है। अब कई सारे ढेर सारे काम जो है इस अलौकिक जीवन में हमारे करने में है। तो ये काम करने में हम इतने बिजी हो जाए, इस समय मिले, बाबा से लिंक जोड़ दी, बाबा से मीठी रूरियान कर ली, बाबा के साथ इतना अनुभव करे कि बाबा इतना प्यार दे रहा है। और प्यार देख करके हमारे कड़े से कड़े हिसाब किताब कर्मों का जो आया है सामने, उसको बाबा चुक्त करवाने के लिए हिम्मत दे रहा है, साहस भर रहा है। कह रहा है बच्चे मैं साथ में बैठा हूं ना, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये हिसाब किताब आया और चला जाएगा। तो जैसे बाबा की मीठी बोल जो है वो आत्मा को सांत्वना देते हैं, हिम्मत देते हैं, क्योंकि कर्म हमने किए, हिसाब किताब हमें चुक्त करना है। बाकी संगम पर इतना अच्छा है जो बाबा की मदद हमें मिल रही है। जैसे कोई घर में बच्चे को बुखार आता है, अगर माँ सामने होती है, माँ साथ में होती है, तो बच्चे को बहुत मदद मिलती है, अनुभव करता है कि इस समय पर माँ के प्यार की आवश्यकता है। तो जैसे माँ सहलाती है तो उसको वो दर्द जो होता है और जो दुख होता है वो उसके अंदर से कहीं खत्म हो जाता है और उसको उसमें राहत मिलती है। अब शिव बाबा हमारा माता पिता है, तो हमारे कई 5 जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब जो अब हमारे सामने आ भी रहे, आते भी रहेंगे, लेकिन इस समय पर शिव बाबा हमारे लिए माता पिता के रूप में साथ में है। तो वो हमें हिम्मत दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, और जिससे ये हिसाब किताब हम बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। बीज बोया है तो फल तो खाना ही है, लेकिन ये फल बहुत कड़वा है। लेकिन कड़वी जैसी दवाई खाने के लिए भी तैयार करना पड़ता है, ऐसे ही कर्म का भोग जो है
ये भी आत्मा को बाबा के प्यार प्यार में भोग के समाप्त करने का ये संगम युग पर विशेष पालना बाबा की जो कहे वो हमको मिल रही है। और जितना अधिक हम बाबा से अपना बुद्धि का कनेक्शन रखते हैं, योग का बल क्षमा करते हैं, तो हमारे ये कार्मिक अकाउंट जो बने हुए हैं वो सूली से कांटा बन जाता है। और वो कांटा चुपके ही छोटी सी घटना बन करके वो पार हो जाता है। तो इसलिए बाबा बच्चों को कहता है कि योग का बल क्षमा करो। ये सारी नॉलेज बाबा जो में समझा रहा है। आज कितने चित्रों की बाबा ने बातें सुनाई है। परम धाम का भी चित्र बुद्धि में आ गया होगा कि हमें बाबा शांति धाम लेके जा रहा है, फिर शांति धाम से नीचे लेके आएगा, भेजेगा। तो साकार दुनिया जिसके अंदर स्वर्ग बन जाएगा और उस स्वर्ग में हम आत्माएं पार्ट प्ले करेंगे। तो ये भी बुद्धि के अंदर आता रहेगा कि अब तो जाने का समय नजदीक है। अब तो घर चलना है। तो घर जाना है तो यहाँ से बुद्धि को अब निकालते जाना है। तो बस एक ही अभ्यास बाबा कहते अपना करते रहो, करते रहो। करते करते आत्मा अभ्यासी बन जाएगी। ये संकल्प किया और अपने आप को शांति धाम का निवासी अनुभव कर लिया। संकल्प किया सुख धाम में चले गए। बस संकल्पों के साथ हम अनुभव करने लग जाएं, ऐसी स्थिति हमको अभी अपनी बनानी है। और ऐसे ही बाबा में रोज बाबा ने सरल छोटा सा रास्ता में शॉर्टकट रास्ता बता दिया कि सारे दिन में आप 5 स्वरूप का अभ्यास करो। तो ये मुरली सारा ही हमें बच्चों को 5 स्वरूप का दीदार कराती है। हमारे 5 स्वरूप रोज बाबा के मुरली में महावाक्यों में हमें पूरा उसका अनुभव कराती है। तो ये नवीनता को बुद्धि में लाकर सारा दिन इस मुरली को उस स्वरूप में अनुभव करें। कि आज आदि स्वरूप के अभ्यास के लिए कौन सी पॉइंट्स थी। आज मेरा मध्य स्वरूप पूजनीय स्वरूप जो था उसके लिए बाबा ने आज कौन सी स्मृति दिलाई। तो मेरा अंत का जो स्वरूप था बाबा के लिए, उसके लिए भी बाबा ने क्या याद दिलाया। अभी अंत आ गया है तो घर जाने की तैयारी करनी है। और घर ले जाने वाले बाबा को बुलाया था तो बाबा भी आ गया, संगम पर पहुंच गए, मिलन मनाने लगे बाबा से। और ये मिलन मनाते मनाते बाबा कहते बच्चे बाप समान बन जाओगे और फिर अपने घर वापस जाएंगे, रिटर्न जर्नी हो जाएगी। तो ऐसी सुंदर बातें बाबा की सारा दिन बुद्धि में चले। स्व का दर्शन करते रहे, पर दर्शन नहीं, दूसरे का दर्शन नहीं, लेकिन अपने स्व का दर्शन। तो ये हमारा आज का होमवर्क कि बाबा में स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे और इसी से हम सच्चे जादूगर बन जाएंगे। कि उस स्थिति में हम जादू का काम भी कर लेंगे, क्योंकि जादू ये बाबा ने आज सिखाई कि मनुष्य को देवता बनाने की। तो मनुष्यों के संग में हम आते हैं और तब हमें अपनी ये जादूगरी अनुभव करनी है कि इतना ज्ञान बाबा ने दिया, इतना योग का बल क्षमा करने के लिए बाबा ने चांस दिया और हमने अपने आप को योग युक्त बनाकर ऐसी रूहानियत वाली स्थिति बना दी कि जिसके कारण मनुष्य को देवता बनने की हमारे द्वारा प्रेरणा मिलती, खातरी मिलती है कि हम भी इतना अच्छा बन सकते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे ऐसे तुम जादूगर बन जाओ। तो जादूगर के बच्चे हम भी जादूगर हैं। ओम शांति। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही
बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके बैठे सामने दिल वाला। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके बैठ सामने दिल वाला। प्रभु मिलन की मस्ती में चमक रहा हर चेहरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको बड़ी अनोखी बात है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको बड़ी अनोखी बात है। आपके जग में सदा सवेरा, होता नहीं अंधेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा